हाँ, फर्स्ट क्लास। आज हम आपको हिंदी का संस्कृत खंड का दूसरा पाठ प्रयाग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पाठ प्रयाग है, इसको आज आप पढ़ेंगे, इसका अनुवाद आप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागस्य यानी प्रयाग के विशिष्ट माने विशेष, स्थान माने स्थान, अस्ति माने है। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणे प्रकष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग है अभवत्। अत्र माने यहाँ, ब्राह्मण है यानी ब्राह्मणों के, प्रकष्ट माने श्रेष्ठ, याग यानी यज्ञ, करणात् यानी करने के कारण, अस्य माने इसका, नाम यानी नाम, प्रयाग माने प्रयाग, अभवत् माने हुआ। अत्र ब्राह्मण है प्रकष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयाग है अभवत्। यहाँ ब्राह्मणों के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। यहाँ ब्राह्मणों के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वास है। गंगा यमुना यानी गंगा और यमुना के संगम में, सितासित जले, सित माने श्वेत यानी सफेद, असित यानी श्याम यानी काला, जले यानी जल में, स्नात्वा यानी स्नान करके, जना यानी लोग, विगत कल्मषा यानी पाप रहित, भवंती माने होते हैं, इति माने ऐसा, जनानाम माने लोगों का, विश्वास है माने विश्वास। तो गंगा और यमुना के संगम में, गंगा और यमुना के श्वेत और काले जल में, श्वेत और श्यामल जल में स्नान करने से लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। गंगा और यमुना के श्वेत और श्यामल जल में स्नान करके लोग पाप रहित होते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। आमायाम पूर्णमास्यायाम संक्रांतौ च स्नानार्थी नामत्र महान संवर्धय भवति। आमायाम माने अमावस्या, पौर्णमास्या यानी पूर्णमासी, संक्रांतो संक्रांति, च माने और, स्नार्थना यानी स्नान करने वालों, अत्र माने यहाँ, महान माने बहुत अधिक, संवर्धय माने होता है बच्चों भीड़, भवती माने होती है। अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति, कौन कौन सी? अमावस्या, पूर्णमासी और संक्रांति पर स्नान करने वालों की यहाँ बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जनाः अत्र आयान्ति। मासमेक उषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषा महात्मना मुपदेशा अमृतेन च आत्मनं पावयन्ति। प्रतिवर्ष यानी हर साल, मकर गते सूर्य, ये मकर राशियाँ होती हैं बच्चों, मकर राशि है, वृष राशि है, मेष राशि है, ये सब राशियों के नाम है। तो मकर राशि में गते माने जाता है, सूर्य यानी सूर्य, माघ मासे, ये हिंदी के महीने होते हैं, माघ, क्वार, ये सब, चैत वैशाख, ये सब हिंदी के महीने होते हैं, उसमें से माघ मासे यानी महीना। अनेक लक्ष यानी अनेकों लाख, जना माने लोग, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं, मास माने महीने, एक माने एक, उषित्वा यानी रहकर, च माने और,
संगमस्य माने संगम के, पवित्रेण यानी पवित्र निर्मल, जलेन माने जल में, विदुषा यानी विद्वान, महात्मा यानी महात्मा लोग, उपदेश अमृत यानी अमृत, च माने और, आत्मन माने स्वयं को या अपने आप को, पावयंती यानी पवित्र करते हैं, पावयंती यानी पवित्र करना। तो देखेंगे प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में आता है तो माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में आता है तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने यहाँ रहकर संगम के पवित्र जल में स्नान करके विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। जैसे देखेंगे प्रत्येक वर्ष जब सूर्य माघ के महीने में, प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं और एक महीने यहाँ रुककर संगम के पवित्र जल में स्नान करके विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं, स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्मिन्ने पर्वणि महाराजा श्री हर्षः प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचनार्थम स्वराजधानी प्रत्यागच्छत्। महाराज श्री हर्ष ये एक राजा थे। प्रति पंचवर्षम, पंच माने 5, वर्षम माने वर्ष, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, सर्वस यानी सब कुछ, ए माने ही, याचक, याचक माने होता है बच्चों मांगने वाले, है ना, याचकों को देकर, मांगने वालों को, दत्वा माने देकर, मेघ यानी बादल, एव माने समान, पुनः माने फिर से, संचनार्थम यानी संचय करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, स्वराजधानी अपनी राजधानी प्रत्यागच्छत् माने लौट जाते हैं। तो महाराजा श्री हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यहाँ आते हैं और अपना सब कुछ याचकों को देकर बादलों के समान पुनः यानी फिर से संचय करने या इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यहाँ आकर अपना सब कुछ याचकों को देकर बादलों के समान फिर से संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप फिर से ऑडियो सुनेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आज इतना ही, कल इससे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।